हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 7th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर का नाम है आपका फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, देखिए, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। पिछली क्लास में हमने कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा जो हमें प्लांट से मिलते हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animal। इनके साथ हमने यह भी पढ़ा कि ऊन और सिल्क जो है, रेशम जो है, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, wool is obtained from fleece, hair of sheep और यार्क। ऊन जो है वो हमें बालों से मिलती है, किसके? शीप या फिर याक। ठीक है, भेड़ की छाल जो होती है उससे बालों से मिलते हैं। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क जो है वो किससे मिलता है? कोकून्स जो होते हैं, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसकी फार्मिंग जब की जाती है उससे मिलते हैं। ठीक है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर का कौन सा हिस्सा जो है वो हमें फाइबर देता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर। क्या आप ये जानते हैं कि किस तरह की जो ऊन है हमें खरीदनी चाहिए या किस तरह के सोर्स से वो आती है, जिससे जो है हम अपनी जो स्वेटर है उसकी बुनाई करते हैं? डू यू नो या डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर से या सिल्क जो है उससे कैसे जो है साड़ियाँ बुनी जाती हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एनिमल फाइबर्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मतलब एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? वो फाइबर्स, वो रेशे जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे मिलेंगे? एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम दो के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक आपका वूल और दूसरा है आपका सिल्क। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं वूल। वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। ऊन की प्राप्ति जो है हमें किस किस से होती है? भेड़ से, कुछ बकरियों से, याक से और कुछ और भी जीव हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो जीव है जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, इनके शरीर पर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हैं या क्या आप सोच सकते हैं कि इनके शरीर के ऊपर ऐसे इतने लंबे बाल या इतने मोटे बाल जो हैं वो क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि हेयर ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर। बाल जो है वो अपने अंदर बहुत सारी हवा को जकड़ लेते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हवा जो है वो ऊष्मा की कुचालक है, एक पुअर कंडक्टर है, अपने अंदर से ऊष्मा को वो गुजरने नहीं देती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो बाल जो हैं वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स को गर्म रखते हैं। वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम देयर हेयरी फाइबर। तो ऊन जो है उनके बालों से हमें प्राप्त होती है, निकाल ली जाती है। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.1, ये देखिए। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अपने हाथों के ऊपर और अपने सिर के ऊपर जो बाल हैं उनको कंपेयर करें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल अंतर होगा। विच वन ऑफ सीम्स अ कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। इनमें से कौन से बाल ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे थोड़े, और कौन से ऐसे होंगे जो सॉफ्ट होंगे? देखिए, सिर के ऊपर जो बाल होते हैं वो बार बार कटाई होती है हमारे सिर के बालों की, तो वो थोड़े से मजबूत होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें हमारे स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं, हाथों के ऊपर जो बाल होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। तो भेड़ के ऊपर भी 2 तरह के बाल जो है वो होते हैं। एक तो है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड दूसरी है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। एक तो है मोटे बाल जो ऊपर होंगे जिनको हम काट के ऊन बना लेते हैं, और दूसरे जो हैं वो आपके हैं सॉफ्ट हेयर जो उनके अंदर होते हैं। अंदर का मतलब है उनके जो मोटे बाल होते हैं उनके अंदर की तरफ होते हैं। टू द स्किन
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर है वो हमें क्या मिलते हैं, ऊन देते हैं, ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ प्रजातियां जो है भेड़ों की वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अंडर हेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, भेड़ बकरियों के, उनको इस तरह से छांटा जाता है, चुना जाता है कि जिनसे हमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर मिले। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि उनसे जो नई जनरेशन पैदा हो वो उसमें स्पेशल कोई प्रॉपर्टीज हों उनको, उन ऑफस्प्रिंग में, तो उनको जो है हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहते हैं उनको? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाई गई है जिसमें जो है थिक ग्रोन हेयर, ग्रोथ ऑफ हेयर जो है वो दिखा रखी है भेड़ों के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, वो जीव जिनसे जो है हमें उनकी प्राप्ति होती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे देश में अलग अलग तरह के जो भेड़ें हैं वो प्राप्त होती हैं, जैसे टेबल 3.1 में दिखाया गया है। देखिए टेबल 3.1 देख लेते हैं पहले एक बार। ये देखिए यहाँ पे 6 तरह की जो है भेड़ों की नस्ल जो है वो बताई गई है। देखिए लोही नाम की एक नस्ल है, इससे हमें किस क्वालिटी की ऊन मिलती है? गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये भेड़ की नस्ल? राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। उसके बाद है रामपुर बुशैर नाम की जो नस्ल है वो हमें भूरे रंग की जो ऊन है वो देती है, और ये जो है कहाँ कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है नाली, ये जो है कारपेट वूल होती है, ठीक है, जो कालीन होती है हमारी वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है। उसके बाद है बखरवाल, बखरवाल जो है शाल बनाने के लिए जो होते हैं हमारे उनको इस्तेमाल करते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलती है। उसके बाद है मारवाड़ी कोस वूल होती है, मोटी ऊन होती है, गुजरात में मिलती है। और उसके बाद है पटनवाड़ी, ओजरी के लिए होती है, ठीक है। ये जो है हमें मिलती है गुजरात से, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। देखिए हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। हालांकि जो भेड़ की जो खाल है, जो खाल की सबसे ऊपर की परत है, सिर्फ वो इकलौता सोर्स नहीं है ऊन के प्राप्त होने का। कुछ और जीव जो हैं, कुछ और एनिमल्स भी हैं जिनसे हमें जो ऊन है वो मिल सकती है, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं वो। याक है 3.2, देखिए आपको फिगर्स में दिखा रखे हैं, देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। याक 3.2 यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है लामा, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगूरा गोट, ठीक है। उसके बाद है सिंपल गोट। उसके बाद है आपका कैमल, कैमल से भी हमें ऊन मिलती है। और है अल्पाका, ठीक है। ये कुछ जीव हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है, ठीक है। देखिए कॉमन इन तिब्बत, याक जो है वो कहाँ मिलता है? तिब्बत और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के आसपास का जो एरिया है। मोहेर जो है वो हमें, मोहेर नाम की जो ऊन है वो हमें अंगूरा गोट से मिलती है, जो हिली तट पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे होते हैं जम्मू कश्मीर के। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, बकरियों से, ठीक है, हमें मिलती है। कश्मीरी गोट जो है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो उससे जो शाल बनाई जाती हैं उनको पश्मीना शाल जो है कहा जाता है। पूरे इंडिया में सबसे फेमस जो है ये शॉल है, बिल्कुल सॉफ्ट जो है ये शॉल होता है, ठीक है। कश्मीरी शॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल आल्सो, जो ऊंट जो है उसके बालों से भी जो है हमें उनकी प्राप्ति होती है। लामा, अल्पाका, साउथ अमेरिका की जो नस्लें हैं उनसे भी हमें उनकी प्राप्ति होती है। एक एक्टिविटी है छोटी सी, कलेक्ट अ पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर्स इज यूज्ड एज ए वूल। तो कुछ एनिमल्स की आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिसमें आपको क्या करना होगा, ऊन प्राप्ति होती है उनको मार्क करना होगा, ठीक है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, अपनी स्क्रैप बुक में लगाएं। इफ यू आर अनेबल टू गेट देयर पिक्चर्स ट्राई ड्रा देम ऑफ वन गिवन इन द बुक। अगर आपको कुछ पिक्चर्स नहीं मिलती तो आपकी बुक में जो पिक्चर्स दी गई है उनको ड्रा करने की कोशिश करें, ठीक है। फाउंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट्स, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और इनके बारे में जो दूसरे नाम हैं इनके, जिस नाम से आप इनको जानते हैं वो आप अपनी भाषा में इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी एक्टिविटी थी, कोई खास टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए
प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, एक और एक्टिविटी है कि वर्ल्ड के इंडिया के मैप में जो है और भारत वर्ल्ड के मैप में जो है आप मार्क करें कि कौन कौन सी जगह पे हमें किस किस तरह की जो है ऊन मिलती है और किस किस तरह की भेड़ या बकरियां जो है उनका सोर्स क्या है वो मिलते हैं। ठीक है, यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल, अलग अलग कलर से आपको क्या करना है, मैप को फिल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, ठीक है, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल मतलब कि हमें ऊन की प्राप्ति जो है वो कैसे होती है, किससे, फाइबर से। ठीक है, रेशो से प्राप्ति कैसे होती है ये हम आगे देखते हैं। अब फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड, ऊन की प्राप्ति के लिए भेड़ बकरियों को पाला जाएगा। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके बालों को काट करके जो है ऊन बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप, सबसे पहले उनका पालन और उनका जो है जन्म जो है वो कैसे करवाया जाता है। ठीक है, इफ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अगर आप इन राज्यों में जाएं तो आप अक्सर जो है भेड़ बकरियों के चरवाहों को देख सकते हैं। ठीक है, जो भेड़ बकरियों के ग्रुप को जो है झुंड को लेके चलते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको कहीं पे भी। ठीक है, शिप्स आर हर्बीवोर्स, शिप्स जो होते हैं वो हरे घास को खाने वाले होते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, एंड प्रेफर्स ग्रास एंड लीव्स, और ताज़ा जो पत्ते होते हैं, घास और पत्तों को खाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। कुछ ये तो जो है खुले में चराने वाले होते हैं। ठीक है, गडरिए जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, चरवाहे जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है घर पे ही रख के इनको अपने घर पे ही फीडिंग करवाते हैं, अपने घर पे ही इनको खाना खिलाते हैं। जैसे कि उसमें दालों का मिक्सचर हो गया, मकई का मिक्सचर हो गया, जवार होगी जैसे, या ऑयल केक मतलब कि जैसे खली जिसको हम कहते हैं, खड़ जिसको हम कह देते हैं, वो हो गया। ठीक है, इन विंटर, सर्दियों में शिप्स आर केप्ट इंडोर, शिप्स जो होती हैं उनको अंदर रखा जाता है। एंड फेड ऑन लीव्स, और घर के अंदर ही रख के उनको पत्ते, अनाज और सूखा भूसा जो है जिसको हम तूड़ी कह देते हैं वो खिलाया जाता है। ठीक है, शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश में अलग अलग जगह पे भेड़ बकरियों को पाला जाता है ऊन की प्राप्ति के लिए। टेबल हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, The quality and texture of fiber obtained from them is also indicated in table. इसी टेबल में जो है अलग अलग तरह की जो ऊन हमें उनसे मिलती है वो भी बताई गई है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality of wool in large quantity. इनमें से कुछ भेड़ों की नस्लें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा ऊन जो है वो हमें दे सकती हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी परत जो है सर्दियों में बन जाती है इनको सर्दी से बचाने के लिए। ठीक है, एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड, ये जो है ये जो बकरियां, भेड़ बकरियां हैं ये सेलेक्टिव होती हैं। इनकी स्पेशल पैदावार जो है या इनका जो रिप्रोडक्शन है वो इसीलिए करवाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊन की प्राप्ति हो सके। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ द कटिंग ऑफ फॉर गेटिंग वूल, जैसे ही इनके ऊपर जो है मोटी परत जो है बननी शुरू हो जाती है, हम इनको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और उससे हम क्या बना लेंगे, फिर बाद में वूल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ये जो फाइबर्स हमें इनसे मिले छोटे छोटे, उनसे हम ऊन जो है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए, द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर और वेविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, देखिए, जो शॉल या जो स्वेटर हम देखते हैं बुनाई की हुई, उनकी बुनाई करने से पहले जो एक लंबी तार जो बनती है हमारी, वो बनाने के लिए बहुत सारी स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेप आपकी स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, मतलब कि
एक मशीन की हेल्प से जो है भेड़ के ऊपर की जो स्किन है, पतली सी स्किन की लेयर जो है वो उतारी जाती है मोटी ऊन की परत के साथ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है आपकी, शेयरिंग, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज शेयरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोज ऑफ यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जैसे नाई जो है बाल काटने वाली मशीन जो इस्तेमाल करता है, वैसी ही एक मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग हॉट वेदर। आमतौर पे जो बाल हैं वो गर्मियों के मौसम में रिमूव करे जाते हैं। क्यों? अगर हम सर्दियों में करेंगे तो वो सर्दी की वजह से बकरियां या भेड़ जो है वो हमारी मर जाएंगी, ठीक है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। उनके जो हेयर्स हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, वुलन फाइबर, ऊन के रेशे मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। वो जो ऊन के फाइबर्स हैं उनसे फिर बाद में आपस में उनको क्या करके गोल गोल घुमा करके क्या बनाया जाता है, वुलन यार्न बनाया जाता है, ठीक है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट ऑन और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जो शेयरिंग है उससे जो है भेड़ों को नुकसान नहीं होता। जैसे मशीन से जब हम बाल कटवाते हैं या शेविंग करवाते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता, हमें कोई पेन, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। डू यू नो वाई? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की जो है भेड़ों की, वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। जैसे हमारे नाखून होते हैं बिल्कुल वैसे ही। आल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो जस्ट योर हेयर डज। और फिर जैसे हमारे बाल जो है वो दोबारा उग जाते हैं, भेड़ों के और बकरियों के बाल जो हैं वो भी दोबारा उग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेप 2, ठीक है। देखिए स्टेप 2 हम देखते हैं। द शेयर्ड स्किन व्हेन हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन ए टैंक टू रिमूव द ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। दूसरी स्टेप में जो है वो जो रेशे हमने निकाले उनको अच्छे से क्या किया जाएगा, धोया जाएगा। क्यों धोया जाएगा? ताकि उनके अंदर किसी तरह की चिकनाई, मिट्टी, धूल, कोई भी गंदगी जो है उसके अंदर ना रहे। और आजकल जो है इन दिनों जो है हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। स्टेप 3, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। उसके बाद क्या किया जाएगा, सॉर्टिंग, छटाई जो है वो की जाएगी, ठीक है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अलग अलग तरह की जो नस्ल के जो बाल थे उनको क्या कर लिया जाएगा, अलग अलग कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स, जो छोटे आकार वाले हैं, पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, उनको क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर। और ये वही हैं जो कई बार हमारी स्वेटर्स के ऊपर आ जाते हैं, रोए जो है इनको हम कह देते हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड। और उसके बाद फाइबर्स की स्काउरिंग दोबारा से की जाएगी और उनको सुखा लिया जाएगा। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रान इनटू फाइबर। अब इसको जो है हम फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द फाइबर्स कैन बी डाइड वेरियस कलर। इनको जो है डाई की जाएगी अलग अलग कलर्स के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अगर रेड कलर की चाहिए या आपके ग्रे कलर की चाहिए, स्वेटर के हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से, ठीक है। एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, जैसे भी कलर में हम उनको डाई करना चाहते हैं, ठीक है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। जो फाइबर्स है उनको सीधा किया जाएगा, लपेटा जाएगा और उनको रोल कर लिया जाएगा यार्न की फॉर्म में, ठीक है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वुड फॉर स्वेटर। जो लंबे फाइबर्स हैं उनसे बना ली जाएंगी वूल, ऊन जो है स्वेटर के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर जो है उनको वोवन कर लिया जाएगा ऊनी कपड़ों के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 जो है दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग, भेड़ के ऊपर से बालों को उतारा जा रहा है। उसके बाद है स्काउरिंग, धोने का जो काम है अब ये काम मशीनों से हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो है स्काउरिंग और फोर्थ जो है वो रोलिंग डाउन, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम के मीडियम से दिखा रखा है। सबसे पहले शेयरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग, ठीक है, फिर डाइंग और फिर लास्ट में रोलिंग, ठीक है। तो ये जो है आपकी 3rd चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम करेंगे नेक्स्ट कल, ठीक है। थैंक यू।